सी कंपाउंड सेंटेंस के बारे में कि कंपाउंड सेंटेंसेस में दो और दो से ज्यादा, ठीक है, सिंपल सेंटेंसेस बाय ज्वाइनिंग, कैसे ज्वाइन आखिर होता है। कंपाउंडिंग मीन्स समझ गया ना, मिल रहा है। दैट मीन्स एक सिंपल सेंटेंस और दूसरा सिंपल सेंटेंस मिलने के बाद बन रहा है कंपाउंड सेंटेंस। आगे आगे समझना यहाँ पर है क्या असल में। अ कॉमा फॉलोड बाय, ठीक है ना, बाय अ फैन बॉय वर्ड, ठीक है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। देखना कैसे। A mouse, a mouse jumped and the cat ran after it. ठीक है, यहाँ कॉमा लगा कि नहीं, and the cat ran after it. तो ये हो गया। अब मंजू रोज, ठीक है, फैन बॉय, जैसे कि एक वर्ड दे दिया गया है, कॉमा फॉलोड बाय ए फैन बॉयज वर्ड कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। जैसे देखो, मंजू रोज फ्रॉम हर चेयर बट सीता हैड लेफ्ट द रूम। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आपको। जैसे वो अपने चेयर से उठी, कौन, मंजू, लेकिन सीता ने क्या, निकल चुकी थी, मतलब रूम से बाहर चली गई थी, छोड़ चुकी थी। फिर क्या होता है कंपाउंड सेंटेंस में, सेमी कॉलन। एक क्या हुआ था, कॉमा लग गया था। दूसरा क्या, अ माउस जम्प्ड द कैट आफ्टर आफ्टर द कैट रैन आफ्टर द कैट, नहीं सॉरी, द कैट रैन आफ्टर, ठीक है। द माउस जम्प्ड, यहाँ पे रुक गई, ये सेमीकोलन से लगा दिया है, ठीक है, कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए। द कैट रैन आफ्टर, ये हो गया। मंजू रोज द चेयर, यहाँ पे भी वही लगा दिया, सेमी सेंटेंस है। कोई इशू है तो बताइए। लास्ट वाला कॉमा, when simple sentences are being treated as items, ठीक है, items in a series, जैसे कि वो आइटम की तरह सीरीज में आए। जैसे कि देखो एग्जाम्पल, द माउस जम्प्ड, द कैट ran after it and जेरेमी फॉलोड देम। तो यहाँ तीन चीजें होंगी, एक काम हुआ, दो काम हुआ और तीन काम हुआ। तो एक के बाद एक हो रहा है या नहीं, तो सीरीज में हो रहा है या नहीं, तो इसलिए आप क्या यूज करोगे, कंपाउंड सेंटेंस इस तरह से यूज करोगे। क्लियर है। अभी दूसरा मटेरियल वेबसाइट से देख लेना जाकर, कर देंगे अगर कोई। आज से सीरीज रिकॉर्डेड वाला अपलोड करना शुरू कर दिया है, वक्त लगता है करने में। देखो फैन बॉयज हमने बताया था याद करने के लिए, फैन बॉयज याद हो गया, फैन बॉयज, ठीक है। देखोगे कैसे, एफ फॉर क्या हो जाता है, फॉर, ए फॉर एंड, एन फॉर नॉर। ठीक है, बताओ तीनों बंद करके, जल्दी करो। एफ फॉर एंड, एन फॉर, ठीक है, बट, बी फॉर वॉइस में क्या हो जाएगा, तो बी फॉर बट, ओ फॉर और, वाई फॉर जेट, एंड एस फॉर सो। तो सब याद हो गया ना। अक्षर बताओ जल्दी तेजी में बच्चा, बोलो ना। याद लिख लिख लोगे, ऐसा नहीं है, लिख लेना, पहले बता दो। एफ फॉर, ए फॉर हैंड, फॉर बी फॉर, एन फॉर, बी फॉर बट, एन फॉर नॉट, बी फॉर बट, ओ फॉर और, वाई फॉर एट, एस फॉर सो। क्लियर है। तो ये सब वर्ड आपको मिल जा रहा है, मतलब कंपाउंड सेंटेंस बनाने में हेल्प करेगा। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, ठीक है। कंपाउंड सेंटेंसेस में कोई दिक्कत नहीं, फैन बॉयज वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया। आगे देखना, तो यहाँ पर है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस कंसिस्ट ऑफ वन इंडिपेंडेंट, ठीक है ना, मेन क्लॉज होंगे, ठीक है, वन इंडिपेंडेंट मेन क्लॉज होंगे, और एक या एक से ज्यादा डिपेंडेंट सबऑर्डिनेट क्लॉजेस होंगे, ठीक है, सबऑर्डिनेट क्लॉजेस होंगे। आगे सब समझ जाओगे, देखते हैं। द क्लॉजेस कैन बी जॉइंड बाय सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। तो क्लॉज को, क्लॉज समझ रहे हो ना, सिंपल सेंटेंस अभी समझो, और भी डिटेल में अभी बहुत पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और रिलेटेड टू प्रोनाउंस, ठीक है, द क्लॉज कैन बी ज्वाइंड बाय सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, या फिर रिलेटिव प्रोनाउन से आप मिला के बना सकते हो। क्लियर है। आगे देखते हैं, जैसे ही आप सेंटेंस देखोगे आगे समझ आएगा। द बॉय हु इज कैप्टन ऑफ द टीम गॉट इंजर्ड यस्टरडे, ठीक है ना, वो इंजर्ड कर गया। देखो इंडिपेंडेंट क्लॉज कौन है, द बॉय गॉट इंजर्ड यस्टरडे, ये डिपेंड कर रहा है, नहीं कर रहा है। अब नेक्स्ट समझोगे, ये इंडिपेंडेंट हो गया क्लॉज, इसीलिए। क्लियर है ना, क्लॉज मीन्स पार्ट ऑफ सेंटेंस। देखोगे
डिपेंडेंट क्लॉज, हु इज द कैप्टन ऑफ द टीम, क्या ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं देख रहे हो? ये डिपेंडेंट होने का काम कर रहा है कि अगर कैप्टन नहीं रहेगा तो टीम में प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, तो इसलिए ऐसा किया गया। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे देखो। रिलेटिव प्रोनाउन क्या यूज हुआ? हु यूज हुआ, देख रहे हो यहाँ? हु, द बॉय गॉट इंजर्ड, द बॉय गॉट इंजर्ड यस्टरडे, ये इंडिपेंडेंट है। दूसरा क्या है? हु इज द कैप्टन ऑफ द टीम, टीम का क्या है? वो कैप्टन है, दैट मींस ये डिपेंडेंट क्लॉज हो गया। फील कर पा रहे हो ये दोनों? और रिलेटिव प्रोनाउन में क्या हो जाएगा? हु यूज किया गया। क्लियर है, कोई इशू नहीं। नेक्स्ट सेंटेंस, अ पजल्ड माइंड विल कीप वंडरिंग until you finally decide something, जब तक तुम कुछ फाइनली डिसाइड नहीं करते हो तब तक। the puzzle mind will keep wondering, puzzle mind क्या होता है? वो वंडरिंग करता रहता है until you finally decide something। independent clause क्या है? अब puzzled mind समझ रहे हो ना? ये उलझा हुआ माइंड है, ठीक है? puzzled mind will keep wondering मतलब चौंक जाना, वंडर चौंक जाना, तो वो लगातार क्या है? चौंकता रहेगा, ठीक है ना? until you finally decide समथिंग, जब तक तुम डिसाइड ना कर लेते हो किसी चीज को। बात आई समझ में? सपोज अगर आपके पास कोई मकसद नहीं है तो आपके कुछ फ्रेंड कुछ और बात बोलेंगे, कुछ फ्रेंड कुछ और बात बोलेंगे, कुछ फ्रेंड कुछ और बात बोलेंगे, और आपके पास खुद खुद में कुछ ऐसा कुछ मकसद होगा ही। दैट मीन्स आप बार बार क्या करोगे? वॉन्डरिंग वंडरिंग या वॉन्डरिंग करते रहोगे। क्लियर है बात? इसलिए ऐसा। और अंटिल, ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, अंटिल सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, अंटिल यू फाइनली डिसाइड समथिंग, जब तक आप कुछ डिसाइड नहीं कर लेते। क्लियर है यहां तक का? आगे बढ़ते हैं, देखो बेसिक। तो व्हेन द डोरबेल रैंग, जीतन शट हिज टेक्स्ट बुक। थोड़ा सा ये लेवल ऊपर है, समझ में आ रहा है सेंटेंस और ये सब का, इसलिए आपको लगता होगा कि थोड़ा सा टफ है, बट ये एक्स्ट्रा है। समझ में आया? नेक्स्ट क्लास से ऐसा करेंगे कि वो पार्ट्स ऑफ स्पीच से शुरू कर देंगे, अगर ये ज्यादा होगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच से बस ये वाला चैप्टर खत्म कर देते हैं, मीनिंग और फॉर्म वगैरह बाद में किया जाएगा। जीतन शट हिज टेक्स्ट बुक एंड रोज टू, किससे? ओपन द डोर, रोज टू ओपन द डोर। समझ में आया? जीतन शट हिज टेक्स्ट बुक, उसने शट मतलब अपनी टेक्स्ट बुक को बंद किया, एंड रोज टू ओपन द डोर, और फिर खड़ा हुआ क्या करने के लिए? देखो, जीतन शट हिज टेक्स्ट बुक, ये इंडिपेंडेंट है कि नहीं? इसका कोई मिलना जुलना है किसी से? नहीं है। आगे देखो, एंड रोज टू ओपन द डोर, इसका भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर वेन आकर के है ना, डिपेंडेंट बना देना है इसको, उसको डिपेंडेंट बना देना, मतलब उस पर डिपेंड कर रहा है। कैसे? व्हेन द डोर बेल रैंग, जब क्या हुआ? डोर बेल रैंग हुआ। बात आ रही समझ में? जब वो रैंग हुआ तब ऐसा कहा था। आगे समझो। और व्हेन समझ में आ रहा है? सबऑर्डिनेटिंग क्या है? कंजंक्शन है, या तो रिलेटिव प्रोनाउन रहेगा या सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन रहेगा। देखो क्या है? अमृता पेड द कैब, कैब ड्राइवर जानते हो? समझ में आ रहा है? कैब ड्राइवर हुज, पेड द कैब ड्राइवर हुज स्टेन्ड टीथ, ठीक है ना? स्टेन्ड टीथ मेड हर लुक एट हिम विथ डिसगस्ट। समझ में आया बात? देखो बताता हूँ मैं। स्टेन मतलब दाग लगा हुआ दाग, ठीक है? स्टेन, स्टेन मीन्स क्या होता है? दाग। तो डिपेंडेंट क्लॉज, अमृता पेड दी कैब ड्राइवर, अमृता ने क्या किया? कि पैसे दिए, किसको दिए? कैब ड्राइवर को दे दिए पैसे। ये इंडिपेंडेंट है क्लॉज, पता चल रहा है साफ साफ। डिपेंडेंट कैसे बना? हुज स्टेन टीथ मेड हर लुक एट हिम विद डिस्गस्ट, मतलब उसका जो दाग लगा हुआ दांत है, वो उसको क्या, एक खराब इम्पैक्ट दे रहा है, डिस्गस्ट बना रहा है, उसके लुक को खराब बना। तुम खुद देखो कि जो इंसान गुटखा खाता रहेगा, क्या आप उसको लाइक करोगे? नहीं। लेकिन कोई इंसान अच्छा, एकदम साफ सुथरा, एकदम बढ़िया से आपसे आकर मिलता है, तो ऑब्वियस है आप उसको ज्यादा लाइक करिएगा, उससे बात करना पसंद कीजिएगा। उससे नहीं बात करेंगे जो इस तरह का बिहेवियर जिसका रहेगा या खाने पीने वाला होगा, तो उससे नहीं आप करेंगे। तो क्लियर है? और रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ पे क्या हुआ है? यूज हुआ है। क्लियर है? सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन या फिर रिलेटिव प्रोनाउन। वेरी गुड, क्लियर है ये दोनों? लास्ट में रीड कराऊंगा, डिस्कशन कराऊंगा, अभी फिलहाल आप सब देखिए पहले। टाइप्स बेस्ड ऑन
मीनिंग। देखो, सेंटेंस जो आप जानते हैं पहले से, इन सब के बारे में, सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड होगा, ठीक है, जो कि एक क्या देगा, कंप्लीट सेंस देगा। वो कंप्लीट सेंस देगा तभी। इट कंटेन अ सब्जेक्ट होगा और वर्ब होगा उसमें, मे कंटेन ऑब्जेक्ट। ये अब आगे समझना। मीनिंग के हिसाब से, रोहित रन्स, तो इसमें सब्जेक्ट है और वर्ब है। रोहित रन्स एट द रेस। रेस में वो क्या किया, दौड़ता है। रोहित यहाँ क्या किया, सिर्फ दौड़ता है। तो एसवीओ रूल आपको पता है, पढ़ चुके हो पहले भी। तो वर्ब ऑब्जेक्ट भी हो गया। सुनीता बेक्स, सुनीता क्या करती है, पकाती है, बेक करती है ना। और यहाँ पे दूसरा, सुनीता बेक्स पेस्ट्रीज। पेस्ट्रीज खाए होंगे आप सब, कैसा लगता, कौन फ्लेवर पसंद है तुमको? कोई भी नहीं, कोई भी, तुम बताओ। चॉकलेट हमको पसंद है, हमको तो स्ट्रॉबेरी ज्यादा पसंद। देखो यार, हाँ रेड वेलवेट, अच्छा बता रहे, रेड वेलवेट वो भी बढ़िया है। देखोगे यहाँ पर आगे, तो इस चैप्टर में हम ये भी देखेंगे, इडियम्स क्या होता है, फ्रेज क्या होता है, प्रोवर्ब क्या होता है। नया नया बात सुनने को मिल रहा है, इडियम क्या बोलोगे, इडियम, फ्रेजेस, प्रोवर्ब्स, ठीक है। प्रोवर्ब्स कहावत को कहते हैं, ठीक है। याद रखो, वी हैव लर्न द फ्रेज इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स एक्सप्रेसिंग समथिंग फिगरली। जो फिगरली एक्सप्रेस करेगा, देखो सेंटेंस ही की तरह है ये भी फ्रेज, क्लियर है बात। फ्रेज मस्ट बी यूज्ड विद अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। वो अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ भी फ्रेज यूज होता है टू मेक कंप्लीट सेंटेंस, ताकि वो सेंटेंस को क्या बना दे, कंप्लीट सेंटेंस बना दे। क्लियर है? कोई डाउट है तो बताओ, नहीं है? सेंटेंस कैन बी डिवाइडेड फॉर्म और मीनिंग के हिसाब से, हो गया, फॉर्म हमने ऊपर पढ़ा था, अभी मीनिंग को देख रहे हैं। देखो आगे, लेट अस ये फिगर मैं बता चुका हूँ, ठीक है। सेंटेंसेस बेस्ड ऑन मीनिंग बताया था ना, थोड़ा थोड़ा मैचिंग मिलेगा। तो निगेटिव सेंटेंस होता है, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस होता है, ये चाहो तो लिख सकते हो सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स, अफर्मेटिव, डिक्लेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, कंपाउंड और इम्पेरेटिव। ठीक है, एक हुआ, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, आठ किस्म का हो गया। क्लियर? अभी क्लियर है? आगे बताऊं? देखो आगे, यहाँ पर मीनिंग के हिसाब से कैसे होता है, तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस के अंदर में क्या क्या है, अफर्मेटिव डिक्लेरेटिव, नेगेटिव डिक्लेरेटिव, अफर्मेटिव इंटरोगेटिव, नेगेटिव इंटरोगेटिव, और अफर्मेटिव इंपेरेटिव, नेगेटिव इंपेरेटिव। क्लियर? फिर इंटरोगेटिव के अंदर में क्या आ जाएगा, यस नो क्वेश्चन रहता है, और डेप्थ में पढ़ रहे हो, ठीक है, मैं दिखा दे रहा हूँ, ये शेयर भी कर दूंगा, शॉर्ट में लिख लो, ठीक है। अफर्मेटिव डिक्लेरेटिव, नेगेटिव डिक्लेरेटिव, ये देखो दोनों डिक्लेरेटिव है, फिर इंटरोगेटिव, फिर मीन कि सबको मिला मिला करके बनाया जा रहा है ना। अफर्मेटिव डिक्लेरेटिव, नेगेटिव डिक्लेरेटिव, अफर्मेटिव, देखो सब में अफर्मेटिव नेगेटिव, अफर्मेटिव नेगेटिव, मतलब ये है कि ये सीधा स्टेटमेंट रहेगा तो अफर्मेटिव, नेगेटिव स्टेटमेंट रहेगा तो ये से नेगेटिव होगा। डिक्लेरेटिव, इंटरोगेटिव, इंपेरेटिव, बेसिकली तीन ही तरह से यहाँ पे किया गया है। क्लियर? देखो आगे, यस नो क्वेश्चंस होते हैं इंटरोगेटिव में, यस नो क्वेश्चन विद मॉडल ऑक्सिलरीज होते हैं। मॉडल ऑक्सिलरीज सब अभी डेप्थ में पढ़ने वाले हो, फिलहाल अभी सुन लो। डब्ल्यू एच क्वेश्चन होते हैं, ऑल्टरनेटिव क्वेश्चंस होते हैं, और क्या होते हैं, क्वेश्चन टैग्स होते हैं, रियोटोरिकल क्वेश्चंस होते हैं, इको क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। अभी फिलहाल बस ऐसे ही जान लीजिए, ठीक है, मैं नोट शेयर कर दूंगा। आगे देखोगे, इंटरोगेटिव, सजेशन, एडवाइस या वार्निंग, ये तीनों हो सकता है ना, कि हमने आपको कुछ राय दिया तो आपने, या एडवाइस करा, ठीक है, रिक्वेस्ट किया, या वार्निंग दिया, धमकी दिया, या उस चीज से आगाह किया, कमांड है, फिर और क्या है, इंस्ट्रक्शन है, फिर है इनविटेशन है, हो सकता है इनविटेशन हम दें। नेक्स्ट क्या है, परमिशन, परमिशन हो सकता है, और प्रोहिबिशन भी हो सकता है। प्रोहिबिशन मीन्स रुक जाना, परमिशन मतलब तुम्हें परमिशन दे देना, प्रोहिबिशन मतलब रोक देना, प्रोहिबिट करना, क्या करना, प्रोहिबिट करना। एक्सक्लेमेटरी में देखो,
क्या आ जाएगा? जॉय, सौरो, शॉक, सरप्राइज। सौरो मतलब गम, ठीक है, शॉक समझ में आता है, और क्या है? सरप्राइज। ऑप्टेटिव में क्या आ जाएगा? विश होगा, प्रेयर होगा, विश होगा, प्रेयर होगा। क्लियर है? विश या प्रेयर, एक बार और देख लो। इसमें क्या होगा? या तो अफर्मेटिव डिक्लेरेटिव होगा, या फिर निगेटिव डिक्लेरेटिव होगा। अफर्मेटिव इंटरोगेटिव, नेगेटिव इंटरोगेटिव, अफर्मेटिव इंपेरेटिव, नेगेटिव इंपेरेटिव हो सकता है। आगे देखो, इंटरोगेटिव में यस नो हो सकता है, यस नो क्वेश्चन विद मॉडल ऑक्सिलरीज हो सकते हैं, डब्ल्यू एच क्वेश्चन हो सकते हैं, अल्टरनेटिव क्वेश्चन ऐसे ही, अल्टरनेटिव क्वेश्चन, अल्टरनेटिव और क्वेश्चन टैग्स हो सकते हैं। क्वेश्चन टैग समझ में आता है? जैसे कि तुमने खाना खाया था ना, ऐसे बोलते हैं या नहीं? कभी कभी खाना खा लिया ना, ऐसे पूछा जाता है या नहीं? ये सब क्या कहलाते हैं? रियोटोरिकल क्वेश्चंस हो सकते हैं, इको क्वेश्चंस हो सकते हैं, ये सब हो सकते हैं। और क्या है? इंपेरेटिव, सजेशन, एडवाइस, वार्निंग, और क्या है? रिक्वेस्ट हो सकता है, इसमें कमांड और इंस्ट्रक्शन हो सकता है, इन्विटेशन, परमिशन, प्रोहिबिशन, ये सब हो सकते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेलेब्रेट, जॉय, सॉरो, शॉक, सरप्राइज। क्लियर है? खुशी हो सकता है, गम हो सकता है, शॉक, शॉक मीन्स बताना पड़ेगा, शॉक झटका लग जाना, ठीक है, कोई बात कह दिया, ठीक है, कोई लड़का जा रहा है अचानक से, अरे तुम्हारे अब्बा मर गए, शौक लगेगा ना, आए ए तुम फेल कर गया जी एग्जाम में, लगेगा शौक। तो इस तरह से ऑप्टेटिव विश हो सकता है, प्रेयर हो सकता है। क्लियर है? आगे समझते हैं। इसमें क्या है? डिक्लेरेटिव में ऐसा स्टेट, ये भी एक स्टेटमेंट होगा दैट कन्वे इन्फॉर्मेशन, जो कि सिंपली क्या देगा? इन्फॉर्मेशन देगा। यहाँ ध्यान दो, वहां हम वहां देख रहे हैं, हम टाइम पर आपका कंप्लीट करके आपको घर पे भेज देंगे, टेंशन नहीं। सबको बोल रहा है निगेटिव। देखोगे इसमें डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट में भी अफर्मेटिव डिक्लेरेटिव, जैसे देखो अफर्मेटिव डिक्लेरेटिव कैसे होता है? सिंपल सेंटेंस है, जैसे द गेस्ट हैव अराइव्ड, गेस्ट क्या हुए हैं? आए हैं। मुकुल हैज फिनिश्ड डिनर, मुकुल ने डिनर फिनिश कर दिया। सिंपल सेंटेंस है कि नहीं? तो इसको कह सकते हो ना अफर्मेटिव डिक्लेरेटिव। अब देखो निगेटिव कैसे बोलोगे? डोंट लगा दो, आई डोंट हैव द बैग राइट नाउ, मेरे पास अभी बैग नहीं है। बोलो तो एक बार, सब बोलो। अभी पढ़वाएंगे अभी सबसे, ठीक है। नेक्स्ट क्या? प्रिया डिड नॉट या प्रिया डिड नॉट शफल दोज, दोज क्या? पेपर्स, ठीक है ना, उसने मिलाया नहीं है, शफल मीन्स मिला देना, तो मिलाया नहीं है। तो क्लियर समझ में आ रहा है आपको? डोंट लगा हुआ है, नॉट लगा हुआ है, तो नॉट लग जाएगा। तो अब देखो अफर्मेटिव इंटरोगेटिव मतलब इसमें कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। क्या पूछे जाएंगे? क्वेश्चंस। विल यू शेयर योर सैंडविच विथ मी? समझ में आ रहा है? सिंपल सेंटेंस है, ठीक है। डिक्लेरेटिव है, दैट मींस सिंपल सेंटेंस। तो डिक्लेरेटिव में कहा भी गया कि कोई इंफॉर्मेशन दे देना सिंपली। अब दूसरा सेंटेंस क्या बोलता है? हैव यू पेड द स्कूल फी? क्या तुमने स्कूल फी पे कर दिया? तो इसका भी आंसर समझ में आ रहा है, यस नो टाइप का है। और डिक्लेरेटिव इंटरोगेटिव है, सॉरी एफर्मेटिव का, हाँ एफर्मेटिव इंटरोगेटिव है, एफर्मेटिव इंटरोगेटिव है। आगे समझ, नेक्स्ट वन इज नेगेटिव इंटरोगेटिव। नॉट लगा दोगे, सिंपली क्वेश्चन ही रहेगा। आंट यू, या आंट यू ही बोलते हैं इसे, आंट यू गोइंग टू इंट्रोड्यूस मी टू योर फ्रेंड्स? क्या तुम मुझे अपने दोस्त से नहीं मिलवाओगे? मिलवा रहे हो। डजंट दिस पेंट लुक ब्यूटीफुल? क्या ये अच्छा नहीं दिखता है? ये पेंट बिल्कुल अच्छा दिखता है। तो नॉट इसमें भी लगा हुआ है, इसलिए निगेटिव इंटरोगेटिव होगा। अफर्मेटिव इंपेरेटिव देखोगे यहाँ पे, ऊपर पढ़ चुके हो क्या? निगेटिव अफर्मेटिव डिक्लेरेटिव, यहाँ पे अफर्मेटिव इंपेरेटिव है। मतलब देखो यहाँ पे इसमें कोई इंपेरेटिव, थोड़ा सा प्लीज टाई योर सीट बेल्ट, रिक्वेस्ट कर रहा है, एडवाइस दे रहा है ना, सजेशन दे रहा है, प्लीज स्विच ऑफ योर मोबाइल फोन्स, ये भी एडवाइस या सजेशन है ना, एडवाइस है असल में। निगेटिव, इसमें नॉट लग जाएगा निगेटिव में। डोंट टच एनी आइटम विदाउट परमिशन, विदाउट परमिशन आप क्या नहीं करो? मोबाइल नहीं बिना किसी का चीज मत छुओ। दो बोलो तो, डोंट, बोलो डोंट टच एनीथिंग विदाउट परमिशन। बोलो फिर से, तुम बोलो डोंट टच विदाउट परमिशन, बात नहीं करो। देखो डोंट मिस यूज स्कूल प्रॉपर्टी, ठीक है, मिस यूज ना करो
क्या चीज? स्कूल की प्रॉपर्टी। स्कूल की प्रॉपर्टी मतलब कुछ भी चीज, ठीक है। बेंच बेंच लास्ट दिन तोड़ कर आता है सर, वो सब हरकत नहीं करता। और देखो इसमें क्या इंटरोगेटिव पता है आपको, क्वेश्चन आस्क करेगा। इंटरोगेटिव स्टेटमेंट कैन बी क्लासिफाइड तो यस नो, दोज हु एक्सपेक्ट द लिसनर टू आंसर यस नो, या तो यस बोलेगा या नो बोलेगा। डिड यू लॉक द बैक डोर, बैक डोर को आपने लॉक किया तो यस या नो, नो बोलोगे, है ना। नहीं किया तो नो। हैवंट यू सीन द ताजमहल येट, ताजमहल येट आपने अभी तक नहीं देखा? मैंने नहीं देखा अभी तक, फोटो में देखा है, एक्चुअली कब? आज? तुम सब अभी बढ़िया है भाई, तुम लोग भी लोग। देखो यस नो क्वेश्चंस इसमें क्या विद मॉडल ऑक्सिलरी, ठीक है। यस नो क्वेश्चंस विद मॉडल ऑक्सिलरीज ऊपर में आया था, तो देखो मॉडल ऑक्सिलरी समझ रहे हो ना, मॉडल ऑक्सिलरीज मे कैन कुड मस्ट ये सब रहता है, 12 13 होता है। कैन बी स्पीक, देखो सीक परमिशन, हाँ कैन बी यूज टू सीक परमिशन, परमिशन मांगने के लिए किया जाता है। एडवाइस के लिए भी होता है, और रिक्वेस्ट या क्वेश्चन, और क्वेश्चन तो ऑब्वियस से पूछ ही रहे हो। तो मैं आई क्लोज द डोर नाउ, क्या मैं डोर को आप क्लोज कर दूं? yes. कर सकता हूँ। कैन यू टेल विच वन लुक्स बेटर, क्या तुम बता सकते हो कि ये दोनों में से कौन ज्यादा अच्छा दिखता है? विच वन? देखो आगे, तो आगे समझना। कुड यू ड्रॉप मी टू द बस स्टॉप, ये सब वर्ड यूज किया करो, ठीक है। कुड यू ड्रॉप मी, या जो भी वर्ड करोगे कुड यू लगा करके यूज करो। मस्ट आई, मस्ट आई ब्लॉक द एक्सेस राइट नाउ, ठीक है। मुझे अवश्य बंद करना चाहिए एक्सेस, मतलब यूज करने का। जैसे एक्सेस मैंने वेबसाइट पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है सबको एक्सेस करने के लिए, मैसेज पढ़ा है आप लोगों ने, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सारा कोर्स एक्सेस करने के लिए क्यों दिया? इसलिए दिया। देखो अब मैं ब्लॉक भी कर सकता हूँ, तो मैं पूछता हूँ आप सबसे, मस्ट आई ब्लॉक द एक्सेस राइट नाउ? नो। नो, यस नो क्वेश्चंस, ऑब्वियस है। डब्ल्यूएच क्वेश्चंस क्या होते हैं? दीज एक्सपेक्ट लिसनर्स टू डिटेल आंसर मांगता है ये यस नो आंसर नहीं होता। विच इज द वे टू जनपद, जनपद का रास्ता किधर जाता है, ठीक है, कौन सा? ए पूरा मांग रहा है, विच इज द वे, कौन सा रास्ता, पूरा डिटेल में ना पता ना इसमें, यस नो तो नहीं है। देखो व्हाट इज योर नेम, इसमें भी पूरा नाम बताओगे अपना, क्लियर। वेयर डिड महात्मा गांधी लीव, कहाँ महात्मा गांधी रहते थे या रहे थे, ठीक है। व्हाई इज द बेबी क्राइंग, बेबी क्यों रो रही है? समझ में आया? पूरा रीजन बताना पड़ेगा, नहीं इसमें से हर एक क्वेश्चन का पूरा डिटेल आंसर मांगता नहीं मांगता। देखो अच्छा लग रहा है ना, अब समझ में आ रहा है। वो सब जो रटने वाला होता है उसमें थोड़ा सा दिक्कत होता है। अफर्मेटिव क्वेश्चंस समझोगे? अफर्मेटिव, हाँ ऑल्टरनेटिव, सॉरी माय मिस्टेक, ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन दीज आर, मुझे एक्चुअली थोड़ा सा देखो, दीज दीज आर यूज्ड टू आस्क लिसनर्स प्रेफरेंसेस, लिसनर्स के प्रेफरेंस के बारे में पूछा जाता है। जैसे डिड यू वांट टू ऑर्डर सैलेड और मिल्क शेक, जैसे बहुत सारा ऑर्डर ले लिया, बेटा फिर भी पूछता है सर क्या आप और भी कुछ ज्यादा लेना, और भी इसके अलावा लेना चाहेंगे, पूछता है या नहीं पूछता है? तो ये है। विल यू वेट हियर फॉर जॉर्डन, जॉर्डन का तुम वेट कर रहे हो, ठीक है। शुड आई ड्रॉप यू, या मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूं? ऐसा हो सकता है ना, जॉर्डन आपका दोस्त है, या तुम जॉर्डन का वेट कर रहे हो, या मुझे तुम्हें ड्रॉप कर देना चाहिए, ये सब वर्ड यूज करते नहीं करते? ये सब सेंटेंसेस डेली लाइफ में हम बोलते हैं। क्वेश्चन टैग में समझते हैं जो मैंने बताया है, इसमें समझोगे। दीज आर शॉर्ट क्वेश्चंस, ये सब क्या है? शॉर्ट क्वेश्चंस, आंसर टू कंफर्म, या कंफर्म होगा, कंफर्म और कॉन्ट्रडिक्ट स्टेटमेंट। जैसे कि विल डज, विल डजंट ओन, विल डजंट ओन, विल एक लड़के का नाम है, ठीक है। विल डजंट ओन दिस प्रॉपर्टी, डज ही, क्या विल का ये प्रॉपर्टी है, या है ना, क्या ये विल का प्रॉपर्टी है? ऐसे बोलते हो ना, विल का प्रॉपर्टी है ना, बोलते नहीं बोलते हो? तो ये क्वेश्चन टैग यही कहलाता है। ये विल का प्रॉपर्टी है ना, तो जरा दूसरा स्टेटमेंट आप मुझे पढ़ के बताएंगे सब, ठीक है। एक जिसे पूछूंगा वो बताऊंगा, पहले मैं पढ़ लेता हूँ, बता देता हूँ। सुमन इज गोइंग टू सेल हिज लैंड, इजंट ही,
सुमन, हाँ सुमन लड़के का नाम होता है। चलो बताओ अशर, क्या बोला इसने? सुमन इज गोइंग टू सेल हिज लैंड, इजंट ही? सर तुम्हारा लड़का का था। हाँ। हाँ हाँ, ही लगा है तो ऑब्वियस है लड़की का होगा। बताइए। सर तुम्हारा अपना जमीन बेचने जा रहा है। नहीं, गलत जा रहा है। आगे 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 बढ़। चलो आगे बताओ। मतलब क्या सुमन अपना जमीन बेचने जा रहा है क्या नहीं? यहाँ नहीं नहीं नहीं, बोलो। तुम टाइम दो। सुमन जमीन बेचने जा रहा है। तुम बोलो। शादी, सब एक ही बात बोलते हो, क्या से शुरू ही नहीं करना। सुमन अपना जमीन बेचने जा रहा है ना, अच्छा है। ये बात बोलो। सिर्फ इस सबका मीनिंग कुछ नहीं है। ये जो लास्ट में लगा ना, इसका मतलब खाली ना है बस। सुमन अपना सुमन अपना जमीन बेचने जा रहा है ना, बस ना। है ना भी मत बोलो, सिर्फ ना। समझ में आया? क्लियर है? आगे बताता हूँ। देखो, रिटोरिकल क्वेश्चंस, ये एक नया चीज है, ठीक है। These have a structure of a question, but function मतलब काम is a declarative, ठीक है। ये structure of question है, लेकिन काम इसका बिल्कुल क्या है, declarative। जैसे do you think this food come free? तुम सोचते हो कि इसका one has to work hard and earn money to buy food, तो क्या ये क्वेश्चन है? नहीं ना। कोई अगर तुमको बोला कि ये ऐसा ऐसा खरीदा है, बिरयानी ये वाला खरीदा है, तो तुम उसको बोलोगे ना कि तुमने बहुत मेहनत करके बिरयानी एक प्लेट खरीद कर लाए हो। तुम बोलोगे ना, तुमको पता भी है कि कितना मेहनत करके ये खाना या बिरयानी खरीदा जा सकता जाता है। तो ये क्या क्वेश्चन है? बस एक डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट की तरह है कि नहीं? बात आ रही समझ में? या तुमने बहुत मेहनत करके कुछ किताब खरीदा, और कोई इसको मजाक उड़ाए, "ओह, ये क्या कोई बड़ी चीज है"। ठीक है, तो क्लियर क्लियर बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट समझ। Is the school going to change its policy for one student? तो ये भी का क्वेश्चन है। एक बच्चे के लिए क्या स्कूल अपना नियम कानून बदलने जाएगा? समझ में आ रहा है? देखो, लास्ट है तो क्लियर समझ में आ रहा है ना? देखो मैं कौन सा सेंटेंस बोल रहा हूँ, क्लियर समझ में आ रहा है ना? कौन सा सेंटेंस बोल रहा हूँ? बता भाई। नहीं, रियोटोरिकल था। हाँ तो यही तो बता रहा था ये। अच्छा हाँ, ये वाला। हाँ मैं क्वेश्चन टाइप वाला बोल रहा हूँ, वेरी गुड। मैं क्वेश्चन टाइप वाला बोल रहा हूँ। देखो क्या है, इको क्वेश्चंस क्या है? दीज आर डायरेक्ट क्वेश्चंस। ये क्या है? डायरेक्ट क्वेश्चंस दैट रिपीट अ पार्ट ऑफ क्या क्वेश्चंस समवेयर एल्स आस्क्ड, ठीक है। बात समझ में आई? इको क्वेश्चंस ये क्या है? दीज आर डायरेक्ट क्वेश्चंस दैट रिपीट अ पार्ट ऑफ क्वेश्चन समवन एल्स आस्क्ड, मतलब जो वैसा बोलता है, ठीक है। देखो बिल्कुल समझ में आएगा। रागिनी लर्न टाई टाई ची, ठीक है, टाई ची। ठीक है, रागिनी लर्न व्हाट। तो ये क्या मैं मतलब सिंपली डायरेक्ट क्वेश्चंस है, क्वेश्चन है यार, ठीक है। जैसे पूछते हो ना कि शायद से तुम ये लोगी या तुम ये सीखी हो, ऐसे बोलते ना। कोई क्वेश्चन वगैरह कुछ है नहीं, लेकिन लेकिन क्वेश्चन ही क्या है ऐसा? ऐसा ये डायरेक्ट क्वेश्चन ही कर रहे हैं। तुम क्या तुम्हें टाइची आता है? तो ये असल में क्वेश्चन कर रहे हैं या नहीं? तो ये यस या नो बोलेंगे, या डायरेक्ट। इसीलिए कहा कहते हैं इसको। देखो, ज्योति स्टॉप फ्रॉम मिलान, ठीक है। स्टॉप्ड, स्टॉप्ड नहीं शॉप्ड। बोलो, टाइची एक लैंग्वेज होगा। फाइटिंग है, ओके नो इशू। हाँ, तो वो है टाइची, नहीं पता। देखो, ज्योतिष शॉप फ्रॉम मिलान, मिलान से उसने क्या किया? शॉपिंग किया। तो ये भी वर्ड वैसा ही, ज्योतिष शॉप फ्रॉम वेयर, कहाँ से किया? क्लियर है? ये सब आपको ऐसे ही पूछा था।